तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान दिफाई मुआहदे का हदफ ईरान नहीं है। दिफाई मुआहदे के जरिए किसी मुल्क को भी हदफ नहीं बनाया गया जब तक वो कि मुआहदे के किसी रुकन मुल्क पर हमला न करे। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक दिफाई मुआहदा तकनीकी तौर पर नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है, जिसके तहत किसी एक रुकन पर हमला तमाम अरकान के खिलाफ हमला तस्वुर किया जाता है। उन्होंने दिफाई मुआहदे में मिस्र की शमूलियत का इम्कान जाहिर कर दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के मुश्तरका दिफाई मुआहदे के मौके पर इस्लामाबाद को खूबसूरती से सजा दिया गया। दिफाई मुआहदे के खैर मकदम पर मबनी बैनर्स मुआहदा खित्ते आलमी अमन और सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त करार। लाहौर के लिबर्टी चौक को भी रोशनी से सजा दिया गया। मक्का दिफाई मुआहदे के बाद रियाज का किंगडम टावर सऊदिया, पाकिस्तान और तुर्किया के परचमों से जगमगा उठा। दिफाई मुआहदे की खुशी और बरादराना ताल्लुकात के इजहार के लिए किंगडम टावर को तीनों बरादराना ममालिक के परचमों से रोशन कर दिया गया। रियाज की सड़कें भी परचमों से सज गईं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तारीखी मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर सऊदी गुलूकार का खुसूसी नगमा जारी। सह-मुल्की इत्तेहाद इलाक़ाई अमन और मुश्तरका ताकत की अलामत करार। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमरीका को 6 शराइत पेश कर दी। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जुल्कदर के मुताबिक कभी भी और किसी भी ज़बान में ईरान को धमकाया ना जाए, कौम की तौहीन ना हो, ईरान और उसके इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग दायमी तौर पर ख़त्म की जाए, ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए, अमरीकी अफवाज को ईरान के अतराफ से हटाया जाए। सेक्रेटरी कौमी सलामती काउंसिल ने कहा है कि अमरीका ने रवैया ना बदला तो आबनाए हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, ताहम तनाज़ा भी ख़त्म नहीं हुआ। फॉक्स न्यूज़ से इंटरव्यू में जेडी वेंस ने कहा कि ईरान को शदीद नुकसान पहुंच रहा है और इस मामले को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन असल सवाल यह है कि आया ईरानी निज़ाम वो शराइत पूरी करने के काबिल है जो अमरीका इस तनाज़े के नतीजे में ज़रूरी समझता है। उन्होंने कहा कि इसका फैसला अभी होना बाकी है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि मुज़ाकरात और सफारतकारी ने अमरीका को मजबूर किया है कि वो ईरान के साथ मुफाहमत इख्तियार करे। मुआहदे पर पहुंचने के लिए मौजूदा सूरत हाल बेहतरीन वक्त है। तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत अमरीका के लिए ज़रूरी था कि वो ईरान और ओमान की जानिब से मुश्तरका तौर पर तैयार गाइडलाइंस पर अमल करे। अमरीका ने ये नहीं किया जिस पर ईरान को रद्द अमल देना पड़े। ईरानी सदर ने अमरीका को मुजरिम और इस्तेमारी हुकूमत करार दिया। कहा कि अमरीका से मुतालिक ईरान का रवैया नहीं बदला। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीका मुफाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जियों का अज़ाला करे। एक बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल अमरीका की जानिब से मुफाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। आबनाए हुर्मुज़ में आर्जी जहाज रानी के रास्ते से मुताल्लिक़ ओमान के साथ मुआहदे के बहुत करीब हैं। इसका मतलब आबनाए हुर्मुज़ का दोबारा खुलना नहीं है। कराची में नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली के केस में अहम पेशरफ्त। नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खुसूसी तहकीकाती कमेटी को तहलील कर दिया गया। केस पर काम करने वाले तमाम पुराने अफसरान केस से बाहर। डीआईजी क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी की सरबराही में नई तहकीकाती टीम बनाने का फैसला। मीर रज़ा की पोस्टमार्टम में गोली पीछे से लगने का इंकशाफ। सर और चेहरे पर जख्मों के निशानात, पसलियां टूटी हुई थी। पांव पर भी गोलियों के निशानात पाए गए। जिस्म के निचले हिस्से पर खून के धब्बे मौजूद थे। जबड़े के हिस्से में गहरी चोट और जख्म पाए गए। जिस्म पर काले धब्बे भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक पुलिस सर्जन के उठाए गए तमाम 14 सवालात का जवाब मिल गया। तो आज जो हम थोड़ा सा सुकून इस वजह से हमें कि 10 दिन के बाद 11 दिन के बाद हमें पता लगा, जो बात हम 10 दिन से कह रहे हैं कि बच्चे को तशद्दुद किया गया है, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं।
10 रोज से कह रहे थे कि बेटे को कत्ल किया गया है, लेकिन पुलिस का खुदकुशी तस्लीम करने पर इसरार करती रही। वालिद मीर हुसैन का शिकवा, वालिदा ने कहा पोस्टमार्टम से पहले बॉडी देखकर ही कह दिया था ये कत्ल है और आज ये बात साबित हो गई। तफ्तीश से मुतमईन ना हुए तो एक बार फिर अदालत से रुजू करेंगे। वकील जबरान नासिर ने खबरदार कर दिया। ये कत्ल है, तशद्दुद के बाद, टॉर्चर के बाद कराची के एक हंसते खेलते एम्बिशियस पढ़े लिखे नौजवान का बेमाना कत्ल है। मगर आप तफ्तीश नहीं करना चाहते, आप खानदान को ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, हरास करना चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग और हवेली में इंतखाबी मुहिम का वक्त रात 12 बजते ही खत्म। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के मुताबिक मुकर्रर वक्त खत्म होने के बाद हल्कों में हर किस्म की इंतखाबी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। पोलिंग 10 अगस्त को शेड्यूल है। ये जो उल्टी गिनती गिनना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। उल्टी गिनती की बात करने वाले जल्द खुद सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की बाग के जलसे में बिलावल को ललकार। आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएंगे। सबसे पहला काम एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात का होगा। राना सनाउल्लाह का एक्शन कमेटी के इंतशार पसंद नासिर को बेनकाब करने का ऐलान। रोना धोना बंद करके आज़ाद कश्मीर के अवामी फैसले का जायजा लें। इक़्तिदार में होकर भी पीपल्स पार्टी धांधली के इल्जामात लगा रही है। अमीर मकाम का तंज। आपने जो रोना रोना है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि बात कर रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ी धांधली हुई। मैं हैरान हूं, इस तरह बात तो एक आम बंदा भी नहीं करता है। अभी रोने धोने का टाइम नहीं है। चाहिए हम सबको कि हम जो नताइज जो है उसको आगे लेकर। आसिफा भुट्टो की बाग और हवेली की अवाम से 10 अगस्त को तीर पर मोहर लगाने की अपील। खातून अव्वल ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से मुतालिक वीडियो पैगाम जारी कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का हंगू में फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के कैप्टन हमजा अकरम शहीद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से गोला बारूद और असलहा बरामद। सदर ममलिकत, वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर आला पंजाब और सिंध का शहीद कैप्टन हमजा को खराज अकीदत, अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत कम्बेला और आसमाबाद में कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राई के मुताबिक ऑपरेशन में फितनल हिंद के 3 दहशतगर्द हलाक और 4 जख्मी हुए। 2 की लाशें बरामद कर ली गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 68 मुरब्बा किलोमीटर इलाका क्लियर करा लिया गया। वतन अजीज के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा और गाजियों को सिविल अवार्ड्स देने की मंजूरी। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत गैलेंट्री अवार्ड से मुतालिक कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 78 अफराद के लिए सिविल एजाज़ात की मंजूरी। वतन अजीज शोहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों पर एहसान मंद है। मोहसिन नकवी का इजलास से खिताब। ईंधन की कीमतों के यौमिया तयन, मुबैना गैर कानूनी टोल टैक्स, टोकन टैक्स और ट्रांसफर फीस में इजाफे के खिलाफ पंजाब में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पहिया जाम हड़ताल। कराची में आज से कोई लोडर गाड़ी अंदरूनी मुल्क नहीं जाएगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर अलायंस के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का वीडियो लिंक इजलास। एक्सल लोड, SRO, मोटरवेज पर गाड़ियों के मसाइल और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। अब्दुल अलीम खान की गुड्स ट्रांसपोर्ट के जायज़ मुतालिबात फौरी मानने की यकीन दहानी। गुड्स ट्रांसपोर्ट के वफ़द को पीर को इस्लामाबाद बुला लिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इंतहाई इक़दाम की तरफ ना जाएं, मुल्की मफाद का ख्याल रखें। वज़ीर मवासलात का मशवरा। जमात इस्लामी का जश्न आज़ादी के बायस आज से धरनों का प्रोग्राम मौखर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और लेवी के खिलाफ अब 16 अगस्त से धरने दिए जाएंगे। लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मकतूल के ड्राइवर को हनी ट्रैप करने वाली टिकटॉकर गिरफ्तार। मुलजिमा मारिया को लाहौर पुलिस ने सियालकोट से गिरफ्तार किया। टिकटॉकर फैसलाबाद की रिहायशी है, वक़ुआ के बाद से मफरूर थी।
रावलपिंडी के लंडा बाजार नाले में डूबने वाली 5 साला बच्ची को तीसरे रोज भी तलाश न किया जा सका। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक हफ्ते को मरी ब्रेवरी के करीब पॉइंट से नाला लई के नशेबी हिस्सों तक बच्ची को तलाश किया गया। कराची में मनोड़ा के साहिल पर डूबने वाले नौजवान का 4 रोज बाद भी कुछ पता न चल सका। 19 साला वजाहत 4 अगस्त को साहिल पर तेज लहरों की जद में आकर डूब गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तालीमी ताउन का मुआहदा तय पा गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुआहदे से दोनों ममालिक के तालीमी शोबे में ताउन मजीद बढ़ेगा। मुल्क भर में आज़ादी के जश्न की तैयारियां, शहर शहर सब्ज परचमों और बैजेस की खरीदारी जोरों शोर से जारी। मुल्क भर में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। कोसोवो की पार्लियामेंट में अपोजिशन अरकान ने कायम मकाम वज़ीर आज़म एल्बन क्रेती पर अंडे फेंक दिए। इंतखाबात से पहले जो मुआहदे किए गए थे उन पर अमल नहीं हुआ, अपोजिशन अरकान का इल्जाम। पाकिस्तानी टीम टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड पहुंच गई। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट मैच 19 अगस्त से शुरू होगा। पाकिस्तान टीम टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड पहुंच गई। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट मैच 19 अगस्त से शुरू होगा। स्कॉटलैंड और कनाडा के मैच से तारीखी संगे मील अबूर। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख में 5000 मैचेस मुकम्मल हो गए। सब भारत का दूसरा और पाकिस्तान का सबसे ज्यादा मैचेस जीतने में तीसरा नंबर। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी के वालिद जॉर्ज मेसी 68 बरस की उम्र में चल बसे। आंजहानी वालिद ने बेटे के शानदार करियर में किरदार अदा किया।